कुंभ मेले में जो हुआ ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। हमारे परिवार के लोग वहां से आए हैं और जो कुछ देख करके आए हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा सुनेंगे। वैसे तो तमाम तरह के न्यूज़ चैनल पर हर जगह मतलब यही वीडियो है, कुंभ में जो भी हुआ है। कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, कहीं रुपए में 20 पैसे मिला के दिखाया जा रहा है, कहीं घटा के दिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ दिखाया ही जा रहा है। तो सबसे पहले मैं गंगा मैया का और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगी कि मेरी फैमिली और मेरे रिलेशन के जितने भी लोग गए हुए थे स्नान करने के लिए, गंगा मैया की कृपा से सब जो है सकुशल वापस आए हैं। लेकिन फिर भी उस समय जो भी कुछ उन्होंने देखा है वहाँ पर, वो सारी चीज़ों की जानकारी मुझे है और मैं भी जाने वाली थी, जो कि मैं नहीं जा पाई हूँ। अब ये ईश्वर की महिमा कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया, मैं नहीं गई हूँ। अब नहावन के दिन स्नान करने के लिए तो जो है वहाँ का जो भी हाल है, जो भी नज़ारा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो ईश्वर ही जान सकता है कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। और एक नहीं दो बार, मतलब एक बार देखिए वहाँ पर आग भी लग चुकी और अमावस्या के दिन यानी नहावन के दिन जो है इतना बड़ा कांड हुआ। अब मान लीजिए 10, 20, 30, 50 दिखा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है वहाँ पर और लोग घायल भी हैं और लोगों की बहुत मतलब विधिवत तरीके से मदद भी नहीं की जा रही है, जिस तरीके से मदद करनी चाहिए। जो लोग जीवित हैं उनकी अच्छे से इलाज होना चाहिए और जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटी है उनके परिवारजनों के उनकी शव को मतलब उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग कर्ज लेकर के, कुछ लोग गरीबी से सभी जूझ रहे हैं जो है, और कुछ लोगों के पास पैसा रहा हो किसी तरीके से। मतलब ये जो है 144 साल बाद महाकुंभ लगा हुआ है, तो इसमें सभी का ये है कि चलो स्नान कर लेते हैं, आए होंगे। कुछ लोगों के पास तो किराया भी नहीं होगा कि हम अपने परिवार को मंगा सकें अपने घर पर जो है दाह संस्कार करने के लिए। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों के घर के लोग नहीं हैं तो उनके शव को घर पहुंचाया जाए सही सलामत सुरक्षित। जो है इन सब चीज़ों की मांग भी जनता कर रही है। बार बार मैं भी देख रही हूँ न्यूज़ चैनल पर कि मतलब मेरे परिवार को एम्बुलेंस द्वारा हम नहीं मतलब वो कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो सरकार को जो है हमारे घर पहुंचा देना चाहिए और यही सही चीज़ है। और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख है कि जिनके घर से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार लोगों की मृत्यु हो गई है इस स्नान में। अब देखिए यहाँ पर जो है सब लोग तो सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से दर्शन करने आए ही नहीं हैं। अब देखिए दर्शन करने के अलावा लोग यहाँ पर कम से कम 15-20 दिन तक तो मोनालिसा के पीछे आगे दौड़ रहे थे। तो अगर जो है पता नहीं किसके पाप पुण्य के कारण ये सब हुआ है या लोगों ने करवाया है ये दंगा फसाद जानबूझ करके सरकार को नीचा दिखाने के लिए कि मतलब भाजपा सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, उसकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है या हो गया है, तो ये तो बहुत गलत है। अगर जिन्होंने किया कराया है अचानक हुआ है तो अलग की बात है, लेकिन जिन्होंने किया कराया है तो हो सकता है इसका 2 गुना ईश्वर उन्हें लौटाए जिन्होंने ऐसा किया कराया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा निर्दोषों की जान गई है जो कि खुशी से अपने घर से पैसा इकट्ठा करके आए होंगे नहाने के लिए और जो है नहाकर अपने घर सही सलामत वापस नहीं जा पाए हैं। तो ये बहुत गलत हुआ है। और इसमें एक बात ये मैं कहना चाहूँगी कि इतना मना करने के बावजूद एक महिला को मैं देख रही थी, उसने बोला कि 8 साल शादी के 8 साल बाद एक बेटा हुआ था, वो भी मैंने गंवा दिया जो है इस मेले में। तो मैं यही कहना चाहूँगी 2.5 साल का बच्चा जो कि बोल नहीं पाता वो भी गुम है, इधर उधर घूम रहा है, तो महिलाएं बच्चों को लेकर के ही क्यों आती हैं, वो भी मेले में, इतने बड़े मेले में बच्चों को लेकर के आना बहुत बहुत बड़ी गलती है। बच्चे अगर आपके घर पर हैं, सुरक्षित हैं, थोड़ा खाना कम पाएंगे, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा वो चल जाएगा, लेकिन वहाँ जो हो गया वो तो नहीं ठीक था ना, तो वो गलत था। बच्चों को और 50 साल के बाद या 55 मान लीजिए यंग है, मतलब ठीक ठाक है, खान पान अच्छा है, तो 60, 55, 60 के आसपास, उसके नीचे के लोग अगर आ रहे हैं तो नॉर्मल टाइम में आए, एकदम भीड़ भाड़ में ना आए। अब कुछ तो बुजुर्ग थे और कुछ वैसे थे। गंगा माँ उन लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें। बाकी का तो जो नज़ारा है वहाँ का और जितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वहाँ पर जो लोग धर्म कर्म करने गए हैं उनका भी व्यर्थ ही हो गया है, मान के चलिए एक तरीके से। इस बार का जो कुंभ था, महाकुंभ था, ये समझिए कि एकदम
दुख में तब्दील हो गया। देखते ही देखते लोग, कितने लोग, 2 महिलाओं को मैंने देखा कि कुछ लोग आए और बंडा और वो पहन के जो है महिलाओं को कुछ इस तरीके से दबा के गिरा दिए। गिराने के बाद मारपीट कर रहे थे। और भाभी मेरी बोली कि वो लोग भी 2:30 से 3 के आसपास में स्नान किए थे और बता रही थी कि जो है 4-6 लोग भागते तो उनके पीछे 10 लोग और भागने लगते। कुछ इसी तरीके से भागम भागी शुरू हुई है वहाँ पर। लेकिन भैया मैं ये कहूँगी कि माता पिता पुरखा पुरनिया के धर्म कर्म अच्छा रहे कि जिसके परिवार के लोग घर सही सलामत वापस आ गए। मेरे गांव से भी, मायके से लगभग 20 से 25 लोगों के आसपास गए थे जिन्हें मैं जानती हूँ, और रिलेशन के भी लोग गए हुए थे, जो कि जैसे बेटी के यहाँ और बहन के यहाँ, गांव के लोग, ससुराल के लोग गए हुए थे। तो भैया इनमें से मैं ईश्वर का ये धन्यवाद करूँगी कि सब लोग सही सलामत आए एकदम से भैया। और खुशी की बात भैया हमारे लिए यही है। और दुख की बात ये है, जो भी जनता के साथ हुआ ये बहुत बहुत गलत हुआ है। मेले में आप आए हो, दर्शन करने आए हो, गंगा स्नान करने आए हो तो वही कीजिए। कहीं IIT बाबा को वायरल कर रहे हैं लोग, उनके पीछे 10 लोग पड़े हुए हैं। कहीं नीली आंखों वाली मोनालिसा के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोग बस वीडियो बनाने के चक्कर में लोग एकदम से परेशान हैं। अगर आप स्नान करने गए हैं तो सिर्फ अपना बनाइए, माँ गंगा के दर्शन करिए, कराइए लोगों को कि हम आए हैं। वैसे करोड़ों लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाएंगे वीडियो तो भी चलेगा। लेकिन इसी शान शौकत में जो है प्रेम से लोग नहाने गए होते ना तो ये चीज़ें नहीं होती। उसमें से कुछ लोग बस वहाँ पर मौज मस्ती, घूमने टहलने, भंडारा खाने के लिए गए हुए थे। और जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही मतलब गलत हुआ है। लेकिन यह कह लें कि हम लोग का कर्म धर्म खराब था, जो कि हम वहाँ गए हुए थे। ईश्वर की नाराज़गी थी या तो साजिश थी लोगों की, जो है कि ऐसा किया गया। और जो है कितनों के तो घर उजड़ गए भैया, इसका बहुत बहुत दुख है। लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं। ये कहूँगी कि इस चीज़ को देख करके लोग सीख ज़रूर जाएंगे कि कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अगर आप जा रहे हैं तो ना तो ज़्यादा सामान लेकर के जाएंगे, ना तो घर के छोटे बच्चों को लेके जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा बुजुर्गों को ही लेके जाएंगे। सीख तो जाना ही चाहिए लोगों को इतनी बड़ी घटना से, और नहीं सीखते हैं। अभी भी वहाँ की जो कंडीशन है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तरह तरह जगह जगह जाम लगे हुए हैं, जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। फिर भी लोगों का तांता उतना ही दिखाई दे रहा है। मैं तो गई नहीं हूँ और जाने वाली हूँ, क्योंकि भैया 144 साल बाद लगा हुआ है, महाकुंभ है। तो भैया चलिए, वो क्या कहते हैं, मकर संक्रांति नहीं, अमावस्या नहीं, पूर्णमासी नहीं, बसंत पंचमी नहीं, बीच में ही स्नान कर लेते हैं। स्नान करने से मतलब है, गंगा मैया में डुबकी लगाने से मतलब है। ये नहीं है कि चलो नहीं, हमको ज़रूरी है आज इसी जगह पर हम स्नान करें। एक बात और कहना चाहूँगी कि सरकार को एक ये नियम बनाना चाहिए, जितने भी साधु संतगण आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाहर से, उनको अलग रहने की व्यवस्था, और उनकी जो 1-2 लाइन बनती है स्नान करने के लिए, प्रथम स्थान उनका हो जाना चाहिए। लोगों पर रोक लगनी चाहिए। 1 या 2 घंटे में उन लोगों को जो भी समय लगे, वो लोग नहा के अपने स्थान चले जाएं, तब जाके मिडिल क्लास फैमिली और VIP फैमिली के लिए अनाउंसमेंट करनी चाहिए, तब आप लोग भी नहा सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए और VIP फैमिली के लिए जो अलग नियम बनाए गए हैं, उनको घुसने दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। वहाँ पर जो है भेदभाव नहीं, मिडिल क्लास फैमिली हो और चाहे VIP फैमिली हो, सबको एक साथ रखना चाहिए कि एक साथ आराम से जाके स्नान करो। और बाकी जो भी साधु संत लोग आते हैं, उनको जो है अलग से एक मतलब 12 स्नान करवाना चाहिए। थोड़ा नियम होना चाहिए। अब जब सब लोग एक ही साथ भीड़ में जाएंगे भैया, तो अगर रसोइया में भोजन बना है और सबको सोचो एक ही बार में बैठा दो तो बर्तन कम पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे ज्ञान था, जो मुझे लगा सही कि मैं भी शेयर करूँ, अपनी बातें रखूँ, आप लोगों के साथ रखा हुआ है। गलत लगे तो माफ़ करना, सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर गंगे।